फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्वतंत्र जैन एक पेरेंटिंग कोच और प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर हूँ। आज मैं आपसे अपने टीन्स के हमराज बन पाने के लिए 10 टिप्स शेयर करूँगी। यदि पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी और भी वीडियो या ऑडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टीचिंग करियर की एक पर्सनल घटना से अपनी टॉक शुरू करूँगी। हुआ यूँ कि एक छात्रा के पेरेंट्स ने किसी इमरजेंसी के कारण मुझे बहुत जल्दी में अपने घर आने की रिक्वेस्ट की। वहाँ जाने पर मुझे पता लगा कि उस स्टूडेंट के पीरियड शुरू होने पर वो शॉक में थी। अंदर जाते ही मेरी 12 वर्षीय स्टूडेंट मुझे देखते ही मुझसे लिपट कर रोते हुए कहने लगी, टीचर दीदी, ये मेरे साथ क्या और क्यों हो रहा है? मैंने क्या पाप किया? ये सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं गंदी हो गई, मुझे मर जाने दो, आदि आदि। दोस्तों, उसे ये समझाने और विश्वास दिलाने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगा कि ये कुदरती प्रोसेस है जो सभी महिलाओं के साथ होना ज़रूरी है। मुझे भी होता है और कितनी भी बड़ी वीआईपीज़ हो, सबको ये होना ज़रूरी है। इसका होना प्रॉब्लम नहीं होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी तरह कुछ समय पहले काउंसलिंग के लिए आए एक टीनेजर क्लाइंट ने मुझसे अपनी सेक्स संबंधित समस्याओं और बदलावों के बारे में कन्फाइड करते हुए बताया कि कैसे उसके सीनियर्स ने उसके साथ गलत काम करके उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे ये पूछने पर कि अपने पापा से ये बात बताई तो जवाब मिला, ना, पापा से ये बात कभी नहीं कर सकता, वो तो मुझे मार ही देते। दोस्तों, मुझे बहुत हैरानी हुई कि वो मुझसे बात कर सकता है पर पापा से नहीं। पापा इतना डरा कर रखते हैं, क्यों आखिर? तो दोस्तों, ये सिर्फ एक बेटी या बेटे की दास्तान नहीं बल्कि सभी टीनेजर्स की दास्तान है जो लगातार संघर्ष, संशय और दुविधा की दुनिया में जीते रहते हैं। आप ऐसा कुछ करें कि ये किशोर किसी और से अपनी चिंता साझा करने के बजाय आपको ही अपना हमराज बना पाए। पर सवाल है कैसे? इसी कैसे का जवाब में आज मैं आपसे अपने टीनेजर्स के हमराज बनने के लिए 10 टिप्स शेयर करूंगी। पहला, उनमें सेक्स संबंधित बदलाव या समस्याएं शुरू होने से पहले ही आप इनकी जानकारी दें। देखिए, पीरियड्स या मासिक धर्म शुरू होने से पहले हर माँ का और बेटों में सेक्स संबंधित बदलाव और समस्याएं शुरू होने से पहले हर पिता का फर्ज है कि बड़े सहज और सुंदर ढंग से प्रकृति के इस रहस्य को उन्हें समझाएं ताकि बेटी बेटे को उससे होने वाली मानसिक वेदना, पीड़ा, हीन भावना और गलत दृष्टिकोण का शिकार नहीं होना पड़े। याद रहे, टाइम से पहले आपको जो जानकारी उन्हें दे देनी चाहिए, अगर नहीं देंगे तो आप सोचते रह जाएंगे और समय ही आपके हाथों से निकल जाएगा। दूसरा, आप अपने बेटे बेटियों की ज़रूरतों और भावनाओं के प्रति सजग और संवेदनशील या सेंसिटिव बने। यदि आप अपने में ही व्यस्त और मस्त रहेंगे तो आपको बच्चों की समस्याएं न दिखाई देंगी, न सुनाई देंगी और न ही महसूस होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे कन्फाइड करें और अपना सबसे बड़ा हितैषी समझकर आप में विश्वास बनाए रखें, तो आपको उनकी ज़रूरतों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील, सजग और उदार होना होगा। तीसरा, एम्पैथाइजिंग स्किल डेवलप करें। एम्पैथी का मतलब है खुद को बच्चों की जगह रखकर और बच्चों को अपनी जगह रखकर
उनकी तकलीफ को समझें, अंदाज़ा लगाएं और उनकी समस्या दूर करें। चौथा, अच्छे श्रोता बने। आप या तो अपने बच्चों की पूरी बात सुनते नहीं या फिर सुनकर अनसुनी कर देते हैं शायद, या अपने पूर्व धारणाओं, प्रेजुडिसेस या परेशानियों के कारण अधमने होकर सुनते हैं। याद रहे कि कोई भी सेंसिटिव बेटा बेटी अपने माँ बाप के अनमने मन को भाप कर अपनी बात अधूरी छोड़ देगा। सो बच्चों की बातें पूरे ध्यान से सुनिए। पांचवा, उन्हें सुनते समय आपका आई कांटेक्ट, चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशंस और नॉन वर्बल डायलॉग का ढंग बिल्कुल सही, पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, टीनेजर्स बहुत भावुक होते हैं। यदि उन्हें आपकी किसी भी वर्बल या नॉन वर्बल प्रतिक्रिया से ये एहसास भी हो जाए कि आपको उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो वे कभी आपसे अपनी बात साझा करेंगे ही नहीं। छठा, जवाब देने संबंधित स्किल सीखें। सीधा स्पष्ट जवाब दें। प्राय पेरेंट्स को बच्चों की शंकाओं का सही ढंग से जवाब देना ही नहीं आता, खासकर तब जब उन्हें खुद उन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से मालूम नहीं हो। पेरेंट्स या तो अधूरा सा जवाब देते हैं, या टालने का प्रयास करेंगे, या चिढ़कर जवाब देंगे, या फिर अच्छा सा उपदेश पिला देंगे। ये सभी गलत है, क्योंकि इन सभी से डायलॉग टूटने का डर रहता है और आपके अधमने, चिड़चिड़े या उपदेश की वजह से माँ बेटी या बाप बेटी के डायलॉग का सेतु बिल्कुल टूट जाएगा। सातवां, टूटे तार को दोबारा जोड़ने का प्रयास करें। जो सेतु टूट गया है, आपने फिर से अपने बच्चों के दिल को छूना है, वो सेतु को जोड़ना है। उनकी दुविधाओं, चिंताओं, उलझनों और परेशानियों में झांक कर पता लगाना है कि कहाँ क्या गड़बड़ है। जहाँ से तार टूटी है वहीं से तार जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। आठवां, आप अपने बेटे बेटी की जिज्ञासा और उत्कंठा यानी क्यूरियोसिटी को अच्छी तरह से शांत कीजिए। सही और छोटा जवाब दें भले, किंतु शर्माया, घबराया सा, टूटा फूटा सा उपदेश भरा जवाब आपको अपने बच्चों से धीरे धीरे दूर कर देगा। आपका उत्तर ऐसा होना चाहिए कि संवाद का द्वार बंद होने की बजाय जारी रह सके, जिसकी केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे बेटे ही हों, कोई और बिल्कुल नहीं। नौवां, संवाद या डायलॉग टूटने का कारण दूर करें। देखिए, संवाद टूटने का सबसे बड़ा कारण है पेरेंट्स की अपनी लाइफ वैल्यूज या नैतिक आस्थाओं या मॉरल बिलीफ में कट्टरता, अस्पष्टता, क्लैरिटी न होना। आप ही सोचिए कि युवा बच्चे जो अपनी वैल्यूज को समझने और बनाने में आपका सहयोग चाहते हैं, क्या ये देखकर हताश नहीं हो जाएंगे कि जिनके खुद के मूल्यों में स्पष्टता और सरलता नहीं, जो खुद उलझन में हैं, वे हमारा क्या मार्गदर्शन करेंगे। खुद अपने जीवन मूल्यों को परखें और सुधारें। 10वां, बच्चों की सेक्स संबंधित जरूरतें, उलझनें और समस्याएं समझकर समाधान बताइए। देखो, जवान होती बेटी के मन में प्रजनन यानी चाइल्ड बर्थ को लेकर कई तरह तरह की शंकाएं, डर और चिंता होती है। इसी तरह बेटे के मन में सेक्स संबंधित बदलाव और समस्याओं के होते अपने बदलते स्वभाव, रुचियों और स्वरूप को देखकर उन्हें लगता है कि जैसे ये केवल उन्हीं के साथ हो रहा है। बड़े चुपके से उनकी पसंद नापसंद, जीवन मूल्य, दृष्टिकोण और प्रायोरिटीज बदल जाती हैं और वे अपने आप से हैरान हो जाते हैं, ये सोचकर कि किससे कहें। माँ से? नहीं, डांट देंगी। पापा से? सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों से? वे गुमराह कर सकते हैं। तो आखिर कहाँ जाएं वो?
जब माँ बाप के स्नेह, सहयोग और गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वही उन्हें पराये से लगने लगते हैं। तो दोस्तों, अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको बच्चे को परायेपन का एहसास देना है या उनका हमराज बनना है। अगर हमराज बनना है तो आप अपनी सब प्रेजुडिसेस छोड़कर, बच्चों के दृष्टिकोण से सोचकर, खुद को उनकी परिस्थिति में रखकर उन्हें सही मार्गदर्शन करें। सजग रहें, संवेदनशील बने। बच्चे आपके हैं, पराये बिल्कुल नहीं है। उन्हें अपने से दूर मत होने दें। उनकी भावनाओं, दिल के दर्द और समस्या को समझकर उनका समाधान करने में अपना भरसक योगदान दें। फिर देखिए कि आपके संबंधों में कितनी मिठास आ जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर यू।